बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तेहरान के तेवर अब बदल चुके। कह दिया है कि अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। अली लाराजानी की दहार ने साफ कर दिया है कि ईरान न झुकेगा न रुकेगा। कोई सीजफायर नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ जंग। ये पैगाम सीधा है कि अब ये लड़ाई किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होगी, बल्कि एक लंबी और खौफनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस आग को बुझाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ईरान ने उसमें घी डालने का काम किया है। अब समझौतों की फाइलें बंद हो चुकी हैं और तोपों के दहाड़ने की बारी है। दुनिया कांप रही है क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फैसला सिर्फ मैदान जंग में होगा। लाराजानी ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने एक देश के दिल में छुरा घोंपा है और अब वक्त आ गया है कि उनके कलेजे को भी उसी बेरहमी से छलनी किया जाए। आसमान में बारूद की बू है और फिजाओं में सिर्फ तबाही का मंजर। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसने महाशक्ति अमेरिका और इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। एक के बाद एक गिरती मिसाइलों ने ऐसा कोहराम मचाया कि कल तक युद्ध के हुंकार भरने वाले आज घुटनों पर नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन और तेल अवीव से समझौते की गुहार लगाई जा रही है, शांति की मेज सजाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तेहरान के तेवर अब बदल चुके हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। अली लाराजानी की दहार ने साफ कर दिया है कि ईरान न झुकेगा न रुकेगा। कोई सीजफायर नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ जंग। ये पैगाम सीधा है कि अब ये लड़ाई किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होगी, बल्कि खौफनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस आग को बुझाने की कोशिश अमेरिका कर रहा घी डालने का काम किया है। अब समझौतों की फाइलें बंद हो चुकी हैं और तोपों के दहाड़ने की बारी है। दुनिया कांप रही है क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फैसला सिर्फ मैदान जंग में होगा। लाराजानी ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने एक देश के दिल में छुरा घोंपा है और अब वक्त आ गया है कि उनके कलेजे को भी उसी बेरहमी से छलनी किया जाए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस तबाही का आगाज है जो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में मची हुई है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और खबर आ रही है कि करीब 2000 से 3000 मिसाइलें ईरान ने 2 से 3 बार में दाग दी हैं। आप कल्पना कीजिए, जब हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ आसमान का सीना चीरते हुए निकलती हैं, तो मंजर कैसा खौफनाक होता होगा। इजराइल का वो आयरन डोम जिस पर उसे नाज था, इस बार पूरी तरह से नाकाम और बेअसर साबित हुआ है। तेल अवीव की सड़कों पर आज आग का तांडव है और इजराइल की सुरक्षा का दंभ भरने वाला अमेरिका आज खुद अपने एयरबेस बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कुवैत, इराक और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के वो तमाम सैन्य ठिकाने जिन्हें अमेरिका अभेद्य समझता था, आज ईरान की मिसाइलों के निशाने पर हैं और मलबे में तब्दील हो चुके हैं। अमेरिका को लग रहा था कि उसका अल्टीमेटम ईरान को डरा देगा, उसे घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने उस अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होते ही तबाही का वो मंजर दिखाया है कि अमेरिका की सांसें फूल गई हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट के एक सनसनीखेज आर्टिकल ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इस लेख में ये चौंकाने वाला दावा किया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह फंसा दिया है। ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाया गया, उन्हें गलत जानकारी दी गई और बार बार प्राइवेट कॉल करके ये यकीन दिलाया गया कि तेहरान पर हमला करना उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। ट्रंप इस वक्त एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। 3 दिन बीत जाने के बाद भी सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका ईरान को झुकाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि उसके अपने सैनिक और ठिकाने तबाह हो रहे हैं। तेहरान में भले ही भारी बमबारी हुई हो, इमारतों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन ईरान का हौसला टस से मस नहीं हुआ है। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने की जो कसम खाई है, वो उसे एक ऐसी शक्ति दे रही है जो बारूद से कहीं ज्यादा ताकतवर शहादत के रूप में स्वीकार समझ गए थे कि उनकी शहादत उनके लोगों को उस वक्त ज्यादा प्रेरित करेगी जब दुनिया उन्हें अकेला छोड़ रही थी। पिछले 2 साल से उनके बेटे को अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था और आज ईरान की पूरी आवाम उस नई लीडरशिप के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। इस भीषण युद्ध के बीच भारत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंडिया टीवी जैसे चैनलों पर जिस तरह की डिबेट्स हो रही हैं, जहां खामनेई के चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें दिखाया जा रहा है, उसने एक बड़े वर्ग को नाराज किया है। सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर है। मोदी साहब जो छोटी से छोटी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर या किसी खिलाड़ी की चोट पर ट्वीट कर देते हैं, वो आज ईरान जैसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त के इतने बड़े नेता की शहादत पर खामोश क्यों हैं? कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, लखनऊ से लेकर बिहार तक लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं निकला। क्या भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति को पूरी तरह त्याग कर इजराइल और अमेरिका के कोर ग्रुप का हिस्सा बन चुका है? ईरान ने आज दुनिया के सामने एक लकीर खींच दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका के साथ हैं, जो उनके एयरबेस के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं, वो भी अब ईरान के निशाने पर होंगे। कुवैत और इराक जैसे देशों में जो हमले हो रहे हैं, ईरान का कहना है कि वो उन मुल्कों पर नहीं, बल्कि अमेरिकी एयरबेस और उनकी फौज पर हमला कर रहे हैं। अगर अमेरिका इस जंग में ईरान की सत्ता पलटने का सपना देख रहा है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि ईरान घुटने टेकने के बजाय मिट जाना पसंद करेगा। रूस खुलकर ईरान की मदद कर रहा है और चीन की चेतावनी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हकीकत यह है कि अगर कागज पर देखें तो अमेरिका बहुत ताकतवर है,
लेकिन जज्बे की लड़ाई में ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। 2 से 3 हजार मिसाइलों का जो प्रहार ईरान ने किया है, उसने इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। आज अमेरिका की वो साख दांव पर लगी है जो उसने दशकों में बनाई थी। अगर ईरान यहाँ से बच निकलता है या अमेरिका को समझौते के लिए मजबूर कर देता है, तो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल जाएगा और भारत जैसे देशों के लिए ईरान के साथ दोबारा रिश्ते सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने यह साफ संदेश दिया है कि उनकी मिसाइलें केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन गद्दारों और दुश्मनों के सफाए के लिए हैं जिन्होंने उनकी संप्रभुता पर हमला किया है। अमेरिका के वो बेस जो मिडिल अलग अलग मुल्कों में फैले हुए हैं, आज ईरान के बैलिस्टिक हमलों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी तकनीक और उनकी मारक क्षमता किस को भेदने में सक्षम है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं जो खुद को दुनिया की सबसे अजेय ताकतें मानती थी, आज ईरान की जिद के सामने बेबस नजर आ रही हैं। ईरान के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर निकल आए हैं और अपने सुप्रीम लीडर की शहादत को एक नई क्रांति का नाम दे रहे हैं। ये क्रांति केवल ईरान तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि पूरे इस्लामिक जगत में एक नई लहर पैदा कर सकती है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे। जिस तरह से तेहरान में बमबारी के बावजूद वहां के लोग और वहां की सेना डटी हुई है, उसने ये दिखा दिया है कि ईरान लंबी जंग की तैयारी पहले ही कर चुका था। उनके पास इतना रसद, इतना गोला बारूद और इतना हौसला है कि वे सालों तक इस जंग को खींच सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। ट्रंप पर यह दबाव बढ़ रहा है कि उन्होंने अमेरिका को एक ऐसी अनचाही और खतरनाक जंग में क्यों धकेला जहां फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। सऊदी अरब के प्रिंस पर लग रहे आरोपों ने इस जंग को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी हार स्वीकार कर पीछे हटेगा या फिर पूरी दुनिया को इस तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान ने आज जो तेवर दिखाए हैं, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि स्वाभिमान की लड़ाई में मिसाइलों की गिनती नहीं, बल्कि इरादों की मजबूती मायने रखती है। ईरान पीछे नहीं हटेगा और अब जो होगा वो इतिहास के पन्नों में सबसे भयानक जंग के रूप में दर्ज होगा। आसमान में बारूद की बू है और फिजाओं में सिर्फ तबाही का मंजर। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसने महाशक्ति अमेरिका और इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। एक के बाद एक गिरती मिसाइलों ने ऐसा कोहराम मचाया कि कल तक युद्ध के हुंकार भरने वाले आज घुटनों पर नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन और तेल अवीव से समझौते की गुहार लगाई जा रही है, शांति की मेज सजाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तेहरान के तेवर अब बदल चुके हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। अली लाराजानी की दहार ने साफ कर दिया है कि ईरान न झुकेगा न रुकेगा। कोई सीजफायर नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ जंग। ये पैगाम सीधा है कि अब ये लड़ाई किसी एक मोड़ पर खत्म नहीं होगी, बल्कि एक लंबी और खौफनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। जिस आग को बुझाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ईरान ने उसमें घी डालने का काम किया है। अब समझौतों की फाइलें बंद हो चुकी हैं और तोपों के दहाड़ने की बारी है। दुनिया कांप रही है क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फैसला सिर्फ मैदान जंग में होगा।